हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी की अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले एक नज़र इस पे डालते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन की बात नहीं करते, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बचपन से नाम सुना है तो आई होप वर्ड क्लियर होगा। नहीं होगा तो क्या बात करते हैं, अ टेम्परेचर एट विच। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट है तो दो चीज़ों के बीच आता है, किस किस के बीच, सॉलिड और लिक्विड के बीच। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जिस टेम्परेचर पे आपका बराबर होंगे वो टेम्परेचर आपका कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन में फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, एक प्योर सॉल्वेंट होगा। वट वी हैव अ प्योर सॉल्वेंट एंड वी मिक्स समथिंग इन इट। हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने कोई इसमें कोई सब्सटेंस को मिक्स कराया है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इस वाले से क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, लाइक वी आर गोइंग फॉर लद्दाख और इवन सम हायर एल्टीट्यूड्स। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारा जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है वो क्या होता है, जम जाता है। उससे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर लगभग रात के टाइम -10 -15 एवरेज रहता है इतना। तो लगभग अगर इतने टेम्परेचर पर हमारा जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना होगा तो फ्रीज हो जाएगा। तो उसमें करते क्या है, उसमें हम मिलाते हैं एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट। हम क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट। और ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है, जनरली ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइओल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल करेगा क्या, ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। लाइक अगर मैंने कहा कि भाई -10 डिग्री सेल्सियस पे पहले वो फ्रीज हो रहा था, अब वो -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फ्रीज होगा। समझ में आ रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। तो जो सॉल्वेंट मिला रहे हैं, बेसिकली कुछ जो मिला रहे हैं उसमें सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की वजह से क्या होगा, उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी का एडवांटेज लेके क्या करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ों को आसान करते हैं। कि अगर हम अब डीजल में क्या करेंगे, अगर उस इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला लें तो हमारा जो फ्यूल है वो -10 पे ना फ्रीज होकर -20 पे फ्रीज होगा। दैट मीन्स कुछ एक रेंज मिल जाएगी हमें, ताकि हमारा जो टाइम था उस टाइम में कुछ बढ़ जाएगी। अगर नॉर्मली टेम्परेचर कुछ और ज़्यादा कम होगा तब ये फ्यूल फ्रीज होगा, वरना नॉर्मली हम उसमें अपनी व्हीकल्स वगैरह को रन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसके और एग्जांपल्स भी हैं। तो आई होप बात समझ में आ गई कि क्या ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। अब हमने बात करी भाई, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हमने मान लीजिए वो कह दिया TF0, प्योर वाले का जो सॉल्यूशन का था उसका कह दिया TF। अब किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा होगा TF0 का। तो इसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या, डेल्टा TF, ये कितना हो जाएगा, TF0 - TF। ठीक है बच्चों, और एक्सपेरिमेंटली हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली वी नो क्या, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। ये स्मॉल m आपको पता होगा, ये स्मॉल m क्या है बच्चों, दिस इज अवर मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लगाएंगे एक कांस्टेंट जो कि होता है KF। अब एक KF क्या है, इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट का नाम, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ KF
तो के एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, के एफ हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई एम। के एफ ये हो गया केल्विन, ये हो गया मोलैलिटी, तो यहाँ तो आप कह सकते हैं केल्विन और मोलैलिटी का इन्वर्स, या फिर इसकी यूनिट रख दीजिए। केल्विन मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर केजी, ठीक है। इसका इन्वर्स तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, तो यूनिट आ जाएगी इसकी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब बात करनी है हमें यहाँ पे कि भाई हम क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है हमारे पास या तो हमें इसका वो निकालना होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हमें निकालना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं कि डेल्टा टी एफ है हमारा के एफ इंटू एम। अब m क्या होता है, मोलैलिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, जब हम ग्राम की बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया जब गिवन वैल्यूज होंगी, तो एक फॉर्मूला हम ये वाला लगा सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई जो बी है वो हमारा सॉल्यूट दिखाएगा, हमसे ये भी पूछा सकता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से सिंपल एम बी निकालना है। तो एम बी क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी विल बी के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। तो ये आ गई आपके मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो के एफ की बात कर रहे हैं, ये के एफ हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट अगर मान लीजिए कि अगर हमें कभी बार के एफ निकालना भी पड़े, के एफ कैसे निकाल सकते हैं, के एफ निकालने का फॉर्मूला होता है के एफ विल बी एम आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा फ्यूजन एच इंटू 1000, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फॉर वाटर, तो वाटर के लिए मोलर मास पता है इसका 18, आर हमें पता है 8.314, और टी एफ कितना हो जाएगा बच्चों 273, डेल्टा फ्यूज़न एच जो आता है वो आता है 6 इंटू 10⁻3 जूल। ये सारी वैल्यूज़ को उठा के जब यहाँ पे रखेंगे के एफ में, तो 18 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टी एफ 273 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो ये निकल के आता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू होती है, ये जस्ट मैंने बता दी फॉर योर इन्फॉर्मेशनल पर्पस कि भाई कैसे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद इसके एक ग्राफ भी आता है, ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ बनाने के बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसा प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं आपका वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे हम टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो होगा कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, हमने कहा कि भाई इस पॉइंट पे इसका जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा बच्चों, टी एफ नॉट, क्या होगा टी एफ नॉट। अब क्या किया, इसमें हमने कुछ मिलाया, अब जब मिलाया तो सॉल्यूशन जो बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कम हो जाएगा, तो हमने कहा कि भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होके यहाँ पे आ गया, जो कि हो गया हमारा टी एफ। तो अब है क्या यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा था प्योर सॉल्वेंट, ये था सॉल्यूशन, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा यही होगा हमारा डेल्टा टी एफ, जो कि कहलाएगा हमारा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा हो गया ग्राफ। तो चलिए इस थ्योरी के बाद अब इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका जो गिवन वेट है सॉल्यूट का कितना है, 45 ग्राम, और इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है, तो यहाँ से इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या होगा, फॉर्मूला है C2H6O2,
और इथाइलिन ग्लाइकॉल के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2OH और CH2OH, इसीलिए 2 कार्बन, 2 और 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। तो मोलर मास क्या होगा इसका भाई 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज़ 24 प्लस 6 प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा इसका मोलर मास। इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा WA आपका 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो पहला पॉइंट निकालना हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब पहले वाले में निकालना है हमें डेल्टा TF, ठीक है। दूसरा वाले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ हमें निकालना है TF, तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, डेल्टा TF। डेल्टा TF कैसे निकाल सकते हैं, KF इंटू M होता है मोलैलिटी। अब भाई यहाँ पे हमें वाटर के साथ मिक्स कराया गया, तो जो KF होगा वो वाटर का होगा, और वाटर का KF इसमें दे नहीं रखा, तो चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो KF होता है कितना होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो डेट मीन्स हमें मोलैलिटी निकालना पड़ेगा। तो मोलैलिटी निकालने के लिए चाहें तो इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो KF मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MV इंटू WA। तो उनकी वैल्यूज़ रख लीजिए। KF की वैल्यू है 1.86, या KF की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। WB रख लीजिए कितना है 45 इंटू 1000 डिवाइड बाय MV 62, WA कितना है आपका 600, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2.2, सॉरी इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी ये 450 डिवाइड बाय 1.2 मोल पर kg। तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, KF की वैल्यू कितने 1.86 इंटू 1.2, ये निकल के आ जाएगा 2.2 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगी हमारे डेल्टा TF की वैल्यू। अब डेल्टा TF आ गया, अब हमें निकालना क्या TF। तो TF क्या होगा, डेल्टा TF होता है हमारे पास TF नॉट माइनस TF नॉट कितना होगा 273, डेल्टा TF पता है, तो TF कितना हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो TF नॉट कितना 273 माइनस, या 273.15 भी रख सकते हैं इसे आप, माइनस 2.2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0.95, और ये हो जाएगा 270.95 केल्विन। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक डेल्टा TF 2.2 और TF हमारा 270.95, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो 1 ग्राम इसका मास हो गया, डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज ये WA हो गया हमारा 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय इतना, तो ये हो गया डेल्टा TF 0.40। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज इतना, दैट इज KF है हमारे पास 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो लगा सकते हैं, नहीं याद है तो उसको फटाफट निकाल भी सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, और हमें पता है मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MV इंटू WA। हमें MB निकालना है तो MB कितना हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू WA। अगर सारी वैल्यूज़ वैसे फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसान है, वरना ऐसे करके हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो KF हो जाएगा हमारा 5.12, WB हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF कितना है 0.40, WA है हमारा 50, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो ये आ जाएगा आपका 256 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व करके, आसान सा क्वेश्चन था हमारा ये। तो यहाँ पे आ गया मोलर मास हमारा 256 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एडिशन ऑफ 0.63643 ग्राम। तो 0.643 ग्राम हमारे पास WB हो गया। ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, डेंसिटी दे रखी है 0.879, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.55 टू इतना, और यहाँ से सीधे डेल्टा TF निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5.51 माइनस 5.03, तो यह हो जाएगा 0.48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या सीधे निकाल दिया हमने। KF अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, KF कितना है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट WB। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डेल्टा TF है, KF है। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम के साथ हमें निकालना पड़ेगा मोलर मास या फिर मास। WA चाहिए होता है ना हमें, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, या सॉरी मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ बेंजीन, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास 0.879, वॉल्यूम है 50। तो ये आ जाएगा 43.95 ग्राम। ठीक है, तो इसका मास आ गया 43.95। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M की, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MV इंटू WA। हमें MB निकालना है, तो MB हो जाएगा हमारा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू WA। वैल्यूज़ रख लीजिए, 5.12 इंटू WB कितना है 0.643 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF कितना आ गया 0.48, और WA कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला था 43.95। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 156.06 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो जितने क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर प्रॉब्लम है आपको तो। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे साथ मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दे रखा है, 0.1539 मोलल सॉल्यूशन, दैट इज इसकी मोलैलिटी दे रखी है 0.1539 ऑफ अ केन शुगर। केन शुगर का मास, मोलर मास कितना होता है 342, हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। ठीक है, वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना। केन शुगर, ये वाटर। ठीक हो गया। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था, ये आपके इसका फ्रीजिंग पॉइंट है केन शुगर का। तो पहले तो निकाल लेते हैं डेल्टा TF, जो कि हो जाएगा 273.15 माइनस 271, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.15 केल्विन। ठीक है, तो ये डेल्टा TF आ गया। मोलैलिटी गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा KF।
तो होता क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो बच्चों क्या निकालना है, हमें के एफ निकालना है, तो के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय एम। डेल्टा टी एफ है 2.15 डिवाइड बाय एम कितना है 0.153। तो बच्चों से सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13.97 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मैं डेल्टा टी एफ अब निकालना पड़ेगा इस वाले के रिलेटिव, लेकिन इस वाले में क्या क्या रखा है हमसे, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हमें 5 ग्राम दे रखा है ग्लूकोज का। दैट मीन्स आप यहाँ से क्या दोगे कि डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा आपका 5 ग्राम, तो डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, आइडियली मान के चलते हैं 100 ग्राम होगा, तो हम कर देंगे 100 माइनस 5 दैट इज़ 95 ग्राम। और के एफ हमारे पास ये वाला पोर्शन है ही, तो हमें डेल्टा टी एफ निकालना है। और एम वी कितना हो जाएगा 180, क्योंकि वो दे रखा है आपको ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो के एफ कितना 13.97 इंटू एम कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी दैट इज़ 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए दैट इज़ 95 इंटू 180। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से सॉल्व कर लो तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और डेट इज़ डेल्टा टी एफ हो जाएगा आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ। हमें यह टी एफ निकालना है, तो कैसा हो जाएगा, टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। और प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है 273.15 माइनस 4.08। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 07 और 269.07 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Hope this video will help you.